हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 11th क्लास की सेकेंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो शुरू करते हैं बच्चों। मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल फ्रीक्वेंसी ट्यूटोरियल पे, और मैं हूं डॉक्टर किरण वत्स। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आपका एक बार फिर से स्वागत है आपकी बायोलॉजी क्लास में, और मैं हूं डॉक्टर किरण वत्स। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे 11th क्लास की सेकेंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो जैसा कि सभी बच्चों को पता होगा, फ्लावरिंग प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म्स। फ्लावरिंग प्लांट्स को क्या बोलते हैं बच्चों, एंजियोस्पर्म्स। और अगर मॉर्फोलॉजी की बात की जाए तो मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स। ठीक है, तो हमें क्या बताना है इस चैप्टर में कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनके एक्सटर्नल कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं। किसी भी प्लांट को हम देखकर क्या उसके एक्सटर्नल कैरेक्टर के बेस पर उसको क्लासीफाई कर सकते हैं या हम उसके बारे में बता सकते हैं। तो बच्चों, अगर एक्सटर्नली किसी भी प्लांट को देखा जाए तो उसके दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है जो कि अंडरग्राउंड होता है और एक पार्ट होता है जो अपवर्ड होता है। तो जो अपवर्ड पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं शूट सिस्टम, और जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है उसको हम बोल देते हैं रूट सिस्टम। शूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम, ये दो पार्ट हैं हमारे। तो शूट सिस्टम में क्या क्या प्रेजेंट है, शूट सिस्टम में ब्रांचेस होती हैं बच्चों, ब्रांच निकलती हैं और उन ब्रांच पे लीव्स होते हैं, उनमें फ्लावर्स भी होते हैं और बर्ड भी प्रेजेंट होती हैं, ये सब प्रेजेंट होता है। रूट वाले पार्ट में सिर्फ हम रूट्स के बारे में पढ़ेंगे कि रूट कितने टाइप की होती हैं, रूट्स जो हैं वो किस किस तरह से अपना मॉडिफिकेशन करती हैं। तो एक बार इस चैप्टर का एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं क्या क्या टॉपिक इस चैप्टर में हैं। तो सबसे पहले तो बच्चों हमें इसमें पढ़ना है रूट के बारे में, फिर हमें इसमें स्टेम के बारे में पढ़ना है, अलग अलग पार्ट्स जो होते हैं जैसे कि फ्लावर उसके बारे में पढ़ना है, बड के बारे में पढ़ना है हमें इसमें, और इसके अलावा हमें अरेंजमेंट पढ़ना है, सेपल्स एंड पेटल्स का अरेंजमेंट जिसको हम एस्टिवेशन बोलते हैं। इसके अलावा हमें पढ़ना है कि फ्लावर्स में कौन कौन से पार्ट होते हैं, मेल पार्ट, फीमेल पार्ट, ग्रीन कलर की लीव्स कौन सी होती हैं, कलरफुल कौन सी होती हैं, तो वो भी पढ़ना है। प्लेसेंटेशन को भी पढ़ना है। प्लेसेंटेशन का मतलब होता है ओवरी का अरेंजमेंट किसी फ्लावर में किस तरह का है। मेल पार्ट फीमेल पार्ट को हम किस नाम से जान सकते हैं, और मेल और फीमेल पार्ट जो है वो किस तरह से गैमेट्स का प्रोडक्शन करते हैं, ये भी हम यहाँ पे पढ़ लेंगे। लास्ट में हम यहाँ पे पढ़ेंगे फैमिली के बारे में। फैमिली के बारे में, फैमिली जो है कौन सा प्लांट कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं हमारी इसमें, सीड्स के बारे में भी पढ़ना है बच्चों, फ्रूट्स के बारे में भी पढ़ना है। तो ये हमारा चैप्टर है जिसमें हमें इन टॉपिक्स को कवर करना है। तो शुरू करते हैं बच्चों। अगर मैं बात करूं रूट की, तो रूट हमारी दो टाइप की होती हैं। एक तो होती है ट्रू रूट और एक होती है हमारी एडवेंटिशियस रूट्स। दो टाइप की होती हैं बच्चों, एक होती हैं ट्रू रूट्स
और एक होती हैं एडवेंटिशियस रूट। ट्रू रूट्स कौन सी होती हैं? दे अराइज फ्रॉम रेडिकल, जो सिर्फ और सिर्फ रेडिकल से अराइज होती हो। एम्ब्रियोनिक स्टेज जो है उसमें एक प्लूम्यूल और एक रेडिकल, दो अलग अलग पार्ट होते हैं। प्लूम्यूल से स्टेम का ओरिजिनेशन होता है, रेडिकल से रूट का होता है। तो जो सिर्फ और सिर्फ रेडिकल से ही अराइज होती हों उनको ट्रू रूट्स बोलते हैं। मोस्ट ऑफ ऑल ट्रू रूट्स में हमारे डाइकॉट प्लांट्स आते हैं, डाइकॉट प्लांट्स आते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ एडवेंटिशियस की, तो एडवेंटिशियस जो है हमारी, वो हम बोल सकते हैं दे आर अराइज फ्रॉम अदर देन रेडिकल पार्ट। रेडिकल या फिर उससे अलग पार्ट से ये अराइज हो सकती है, स्टेम से भी हो सकती है, किसी ब्रांच से भी हो सकती है, तो उसको एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं बच्चों। अब ट्रू रूट जो है इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे कैरेट का, रेडिश का, ये सब एग्जाम्पल आ सकते हैं। और इसमें एग्जाम्पल आ सकता है हमारा फीकस रिलीजियोसा का। फीकस रिलीजियोसा किसका साइंटिफिक नेम है? पीपल का, पीपल का साइंटिफिक नेम है बच्चों। तो ये ट्रू रूट्स शो करते हैं। फॉल्स रूट या फिर सॉरी एडवेंटिशियस रूट जो हैं उसमें हम एग्जाम्पल किसका ले सकते हैं? वीट का, ग्रास का। इसके अलावा एग्जाम्पल और किसका ले सकते हैं? फीकस बेंगालेंसिस। ये किसका साइंटिफिक नेम है? बैनियन ट्री का, बैनियन ट्री का। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैं फीकस बेंगालेंसिस की बात कर रही हूँ तो ये कौन से टाइप के रूट शो करते हैं? एक बार थोड़ा सा ड्रॉ करके देखते हैं इसको। जैसे ये बैनियन ट्री है, इसकी जो ब्रांच जो होती हैं वो भी उतनी थिक होती हैं जितनी इसकी मेन स्टेम होती है। तो इसकी जो ये स्टेम जो ब्रांच निकली है यहाँ से, उन्हीं के ऊपर से रूट एराइज होनी शुरू हो जाती हैं बच्चों, और वो रूट नीचे सॉइल के पास जा कर के सॉइल में डिप हो जाती हैं। इन रूट्स को हम बोलते हैं प्रॉप रूट्स। इन रूट्स को हम क्या बोलते हैं? प्रॉप रूट्स बोलते हैं। तो प्रॉप रूट्स या फिर इनको और क्या बोल सकते हैं? पिलर्स रूट। पिलर्स की तरह काम कर रही है ना बच्चों, जिससे क्या होता है, जो इसकी बाइंडिंग होती है सॉइल के साथ वो बहुत ज़्यादा हो जाती है और ये एक लंबे टाइम पीरियड तक एज इट इज़ खड़े रहते हैं। ठीक है, तो कहाँ से अराइज हो रही हैं? स्टेम से हो रही हैं, रेडिकल से नहीं हो रही हैं। तो ये हमारी किस में आ जाएंगी? एडवेंटिशियस में। तो दो टाइप है बच्चों, एक ट्रू है और एक एडवेंटिशियस है। एक बार थोड़ा आगे देखते हैं हम। जैसे मैंने इधर ये एक सीड का पार्ट लिया, ये मैंने एक सीड का पार्ट लिया, ये टेनी स्ट्रक्चर होता है बच्चों, बहुत ज़्यादा छोटा है। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने बड़ा करके दिखाया है। अपर पार्ट जो है ये, इसको तो मैं बोल देती हूँ प्लूम्यूल, और जो ये लोअर पार्ट है उसको मैं बोल देती हूँ रेडिकल। अपर पार्ट को मैं बोल देती हूँ प्लूम्यूल और लोअर पार्ट को क्या बोल देती हूँ? रेडिकल। ये जो बीच वाला पूरा पार्ट है, इसके लिए हम दूसरा कलर यूज़ कर सकते हैं। ये बीच वाला जो ये है, ये पूरा पोर्शन जो है ये वाला, इसको मैं बोल सकती हूँ एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस। जो ये इधर वाला पार्ट है ये, और जो ऊपर वाला पार्ट है ये, इस पार्ट को मैं बोल सकती हूँ एपिकोटाइल, और इस पार्ट को बोल सकती हूँ हाइपोकोटाइल। और ये रीज़न जो है मेरा, ये है कॉटिलेडनरी एक्सिस। कॉटिलेडनरी एक्सिस, जहाँ से कॉटिलेडन एराइज होता है। तो बच्चों ये प्लूम्यूल का स्ट्रक्चर है, और प्लूम्यूल जो है वो आगे स्टेम का ओरिजिनेशन करेगा, और रेडिकल जो मैंने अभी तुम्हें बता ही दिया है रूट्स को एराइज करता है। ओके,
आई थिंक ये समझ में आया होगा आपको। इसे आगे देखते हैं। अब है बच्चों रीजन ऑफ रूट्स। रूट्स के कितने रीजन होते हैं? रीजन ऑफ रूट्स। तो अब है बच्चों रीजन ऑफ रूट्स। तो रूट्स के कितने रीजन होते हैं, हमने रूट वाले पार्ट को कैसे डिवाइड किया हुआ है तो एक बार देख लेते हैं। ये रूट का सेक्शन बना दिया हमने। ये सबसे लोअर पार्ट जो है रूट का, उस पे प्रेजेंट होती है रूट कैप। सबसे लोअर पार्ट पे रूट कैप प्रेजेंट है। रूट कैप जो है कैल्पेट्रोजन या फिर कैल्पेट्रा सेल प्रेजेंट होती हैं रूट कैप पे। अब इसके अलग अलग रीजन जो हैं बच्चों वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट रीजन में ये देख लेते हैं हम। ये हमारा फर्स्ट रीजन है रूट का। इसको बोलते हैं हम जोन ऑफ मैरिस्टमैटिक एक्टिविटी। जोन ऑफ मैरिस्टमैटिक एक्टिविटी। यहाँ पर मैरिस्टमैटिक सेल होती हैं और मैरिस्टमैटिक सेल कौन सी होती हैं? लिविंग सेल होती हैं, जिनमें फर्दर डिवीज़न की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। पर यहाँ पर एक चीज़ और याद रखनी है कि जो ये मैरिस्टमैटिक सेल हैं, इनके अंदर कोई भी वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होता। जबकि हम ये बोलते हैं कि भाई एक प्लांट सेल में वैक्यूल जो है वो बड़े साइज़ का होता है और लगभग प्लांट सेल का आधे से ज़्यादा हिस्सा वैक्यूल घेरे हुए होता है। बट अगर मैरिस्टमैटिक सेल की बात करें तो यहाँ पर वैक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होता है। ये आपको याद रखना है। तो ये है हमारा जोन ऑफ मैरिस्टमैटिक एक्टिविटी, या फिर इसको एक और नाम दे सकते हैं जोन ऑफ रूट कैप। इसको जोन ऑफ रूट कैप भी बोल सकते हैं। फिर है हमारा सेकंड पार्ट, सेकंड जोन, सेकंड रीजन, ये वाला रीजन। यहाँ पर जो सेल होती हैं वो कैसी होती हैं? एलोंगेटेड सेल होती हैं। जितनी भी सेल इसके अंदर आती हैं वो सारी की सारी सेल कैसी होती हैं? एलोंगेटेड सेल होती हैं। इसलिए जो ये सेकंड रीजन है रूट का, उसको हम बोल देते हैं जोन ऑफ एलोंगेशन। एलोंगेटेड सेल हैं तो इसीलिए हम इस रीजन को बोल देते हैं, सेकंड रीजन है ये, जोन ऑफ एलोंगेशन। जोन ऑफ एलोंगेशन। अब यहाँ पे सारी की सारी सेल कैसी हैं? एलोंगेटेड हैं। वैक्यूल्स जो है उसका साइज यहाँ पर कैसा हो जाता है? बढ़ जाता है, अनलार्ज हो जाता है। ठीक है, तो मेनली क्या होता है यहाँ पर? सेल का डिवीज़न हाई होता है। सेल का डिवीज़न जो है वो इस रीजन में ज़्यादा होता है। इसलिए हम इसको एक नाम और दे सकते हैं। क्या नाम दे सकते हैं? जोन ऑफ सेल डिवीज़न। ये भी नाम दे सकते हैं, जोन ऑफ सेल डिवीज़न। उसके बाद है हमारा ये वाला जोन, सबसे ऊपर वाला। यहाँ पे जो हमारी सेल होती हैं, रिजिड सेल होती हैं, हार्ड सेल होती हैं, और सेल यहाँ पे अपना डिवीज़न नहीं करती हैं। यहाँ पर सेल का डिवीज़न ख़त्म हो जाता है। और इसी रीजन के ऊपर से इस तरह से क्या होता है, कुछ ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं, जिनको हम बोल सकते हैं रूट हेयर। इनको हम बोल सकते हैं रूट हेयर्स। और जो ये पूरा का पूरा रीजन है, थर्ड रीजन, इसको हम बोल सकते हैं जोन ऑफ मैच्योरेशन। क्या बोल सकते हैं बच्चों? जोन ऑफ मैच्योरेशन। या फिर यहाँ पे रूट हेयर हैं तो बोल सकते हैं जोन ऑफ रूट हेयर्स।
जोन ऑफ रूट हेयर्स। रूट हेयर का काम होता है एब्जॉर्प्शन का, इसलिए हम इसको एक नाम और दे सकते हैं, जोन ऑफ एब्जॉर्प्शन। क्या बोल सकते हैं? जोन ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो इस तरह से हमने रूट को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। रूट कैप के पास जो फर्स्ट रीजन है वो है हमारा जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी में सारी की सारी सेल मेरिस्टेमेटिक होती हैं, मीन्स लिविंग सेल होती हैं, और लिविंग सेल में डिवीज़न की कैपेसिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है, बट इनके अंदर वैक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होता है। रूट कैप यहाँ है तो जोन ऑफ रूट कैप बोल सकते हैं। रूट कैप कैल्पेट्रोजन कैल्पेट्रा नाम दे सकते हैं क्योंकि सेल प्रेजेंट होती हैं। ये रूट कैप का काम क्या होता है बच्चों? प्रोटेक्शन का। जो सॉफ्ट सेल यहाँ पे प्रेजेंट है उनको प्रोटेक्ट करके रखने का काम होता है। ये वाला जो रीज़न है, यहाँ पर सेल इलोंगेटेड होती हैं, उनके अंदर वैक्यूल्स भी इलोंगेटेड होता है, इसलिए हम इसको जोन ऑफ इलोंगेशन बोलते हैं। सेल का डिवीज़न यहाँ पर हाई होता है। ये वाला जो रीज़न है हमारा वो है जोन ऑफ मैच्योरेशन। यहाँ पर सेल पूरी तरह से मैच्योर हो चुकी हैं, कोई डिवीज़न नहीं होगा, कोई यहाँ पर डिवीज़न नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? डिफ्रेंशिएशन होता है। सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? डिफ्रेंशिएशन, सेल का डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन का मतलब क्या होता है? सेल को उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देना ही सेल का डिफ्रेंशिएशन होता है। तो यहाँ पे रूट हेयर है, इसलिए हम इसको जोन ऑफ रूट हेयर बोल सकते हैं। रूट हेयर का काम एब्जॉर्प्शन का होता है, इसलिए हम इसको जोन ऑफ एब्जॉर्प्शन बोल सकते हैं, और जोन ऑफ मैच्योरेशन हम इसको बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा? सेल का डिफ्रेंशिएशन होगा, सेल के फंक्शन के अकॉर्डिंग उसको अलग अलग प्लेस पे डिवाइड कर दिया जाता है। तो ये है बच्चों रीज़न ऑफ रूट्स। इम्पॉर्टेंट है आपका, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं बच्चों, मैंने यहाँ पे रूट कैप को बोला है कि रूट कैप है ये। जनरली क्या होता है? ओनली सिंगल रूट कैप प्रेजेंट, ओनली सिंगल रूट कैप प्रेजेंट इन प्लांट्स। सिंगल रूट कैप होती है। सिर्फ और सिर्फ कौन सा केस है? पेंडेनिस। पेंडेनिस के केस में क्या होती हैं? मल्टीपल रूट कैप्स होते हैं बच्चों, मल्टीपल रूट कैप्स। कई सारी रूट कैप होती हैं, मल्टीपल रूट कैप्स होती हैं। तो इनमें रूट कौन सी होती है? इन प्लांट्स पे रूट कौन सी होती है? तो ये इनमें होती है स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट, जैसे कि ये प्लांट जो है इस तरह से है ये, और यहाँ से इसमें इस तरह से रूट निकलती हैं ऐसे, ये सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। इनको हम बोल देते हैं स्टिल्ट रूट, और इन पे कई सारी रूट कैप होती हैं, कई सारी रूट कैप होती हैं। ये क्या करते हैं? अगर एक रूट कैप डैमेज हो जाती है तो नई बन जाती है, अगेन नई बनती रहती है। तो ये रिप्लेस्ड होती रहती हैं रूट्स। रूट्स जो है वो रिप्लेस्ड होती रहती हैं। अगर बच्चों हम बात करें किसी एक्वेटिक प्लांट की, हाइड्रोफाइट्स की, तो एक्वेटिक प्लांट में रूट कैप प्रेजेंट नहीं होती है। अगर हमने यहाँ पे बात की है किसकी? किसी एक्वेटिक प्लांट की, तो एक्वेटिक प्लांट्स में रूट कैप प्रेजेंट नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे काम ही नहीं है रूट कैप का। इन एक्वेटिक प्लांट्स को और क्या बोल सकते हैं? हाइड्रोफाइट्स। इन एक्वेटिक प्लांट्स रूट कैप एब्सेंट नहीं होती है। तो रूट कैप की जगह पे एक्वेटिक प्लांट में क्या होता है? रूट पॉकेट्स प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट होती है? रूट पॉकेट्स प्रेजेंट होती है। जैसे रूट का ये वाला पार्ट जो है, तो इसके चारों तरफ इस तरह से कुछ एक सेल प्रेजेंट होती हैं। एक्वेटिक प्लांट की बात हो रही है, तो यहाँ पर ये जो सेल हैं ये कौन सी हैं? एरेनकाइमेटा सेल होती हैं बच्चों। कौन सी? एरेनकाइमेटा सेल होती हैं। मतलब होती तो कैसी हैं? पैरेनकाइमा, बट उनके बीच बीच में क्या है? एयर कैविटी होती है, एयर कैविटी। तो उनको एरेनकाइमेटास या एरेनकाइमा सेल बोलते हैं। लिविंग सेल होती हैं, डिवीज़न की कैपेसिटी होती है इनमें भी। तो ये पूरा का पूरा जो हिस्सा ये बन गया हमारा, इसको हम बोल देते हैं रूट पॉकेट्स।
रूट कैप नहीं बोल सकते बच्चों, रूट पॉकेट्स बोल सकते हैं। ओके, तो अगर इक्वेटिक प्लांट की बात करें तो क्या इक्वेटिक प्लांट में भी ये सारे के सारे जोन प्रेजेंट होते हैं या नहीं होते हैं, या कुछ एक्स्ट्रा होता है या कुछ एब्सेंट होता है? तो अगर इक्वेटिक प्लांट की बात करते हैं बच्चों, तो एक तो रूट कैप प्रेजेंट नहीं है, रूट कैप की जगह उनमें क्या प्रेजेंट है? रूट पॉकेट। ये जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक है, जोन ऑफ इलोंगेशन है, जोन ऑफ मैच्योरेशन भी है, पर वहाँ पर हम जोन ऑफ मैच्योरेशन को क्या नाम दे सकते हैं? सिर्फ हम नाम दे सकते हैं जोन ऑफ मैच्योरेशन का ही, क्योंकि वहाँ पे रूट हेयर नहीं होते। जो इक्वेटिक प्लांट्स हैं उनमें रूट हेयर का क्या फंक्शन है बच्चों? कुछ नहीं है, तो रूट हेयर नहीं होते तो एब्जॉर्प्शन का काम नहीं होता, इसलिए वहाँ पर हम सिर्फ एक ही नाम दे सकते हैं, जोन ऑफ मैच्योरेशन, या फिर जोन ऑफ डिफ्रेंशिएशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ डिफ्रेंशिएशन भी होगा। तो इक्वेटिक प्लांट में क्या है बच्चों? एक तो नीचे से शुरू करते हैं, एक तो रूट पॉकेट है, ठीक है, फिर क्या है? जोन ऑफ इलोंगेशन। रूट पॉकेट में क्या आ गया था? जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, ये आ गया था ना इसमें। और थर्ड जो है वो है जोन ऑफ मैच्योरेशन, इसको जोन ऑफ डिफ्रेंशिएशन बोल सकते हैं बट एब्जॉर्प्शन नहीं बोल सकते हैं, और जोन ऑफ रूट हेयर नहीं बोल सकते हैं। तो आज हमने पढ़े हैं रीजन ऑफ रूट्स के बारे में, तो ये बेसिक ही कंसेप्ट है हमारा। इससे आगे हम अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक आप इसको अच्छे से एक बार पढ़ना। अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। तो बच्चों, आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।